परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। सबने सुना ध्यान से वचन को? चलिए यहाँ ध्यान की बात ना करें आपस में, और सब लोग इस वचन पे थोड़ी देर के लिए करेंगे, प्रभु सबसे बातचीत करेंगे। पिछले 2 रविवार आप लोग थे यहाँ पर, थे 2 रविवार पिछले, और मैं पिछले 2 रविवार से सब पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। मैं आपके सामने वचनों को रखा, और पिछले 2 रविवारों में आपने सुना कि पीढ़ियों का श्राप और वो अभिलेख जो हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में जो बातें थी, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर नाश कर दिया है। अधिकारियों का खुल्ला तमाशा बना दिया है, हमारा दाम चुका दिया है अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। थोड़ा ध्यान जागृत होकर बैठो। हालेलुया। सोना मत ना। हालेलुया। शैतान सुलाता है, अब सो मत, ठीक है ना। वचन के समय होंगे मत, पूरा जागृत होकर बैठे थोड़ी देर, 20-25 मिनट के लिए जोर से। हालेलुया। सबने वचन खोला है? रोमियो 4 अध्याय, उसका 18 से लेकर हमने कहां तक पढ़ा? 21 तक, ठीक है ना। और तक मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर से मेरे पीछे बोले इस अनुवाद में बोले, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर, सारा की गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ और पूर्णतः आश्वस्त होकर कि जो प्रतिज्ञा उसने की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। हालेलुया। बड़ा ध्यान से। पिछले 2 हफ्ते में आपको प्रतिज्ञा बता रहा था, यीशु मसीह श्रापित हो गया ताकि आप आशीषित हो, यीशु मसीह निर्बल बन गया ताकि आप बलवान हो जाओ। आपके विरोध में जो पीढ़ियों के माता पिता दादा नानी का श्राप लिखा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उस लेख को क्या कर दिया? अपने लहू से मिटा डाला। हालेलुया। ये प्रतिज्ञाएं हैं, पर अब आपको अपने जीवन में इस प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखना है। हालेलुया। अब वचन सुने बड़े आनंदित हो गए, बड़े उत्साहित हो गए। अब कोई श्राप नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे माता पिता दादा दादी का कोई श्राप नहीं है, मेरे जीवन में कोई निकम्मा चाल चलन नहीं है। और हम घर पहुंचते हैं। हेलो, ध्यान दीजिए। अब सड़कों में से होके पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाजारों में से होके पहुंचते हैं, ठीक है। जैसी सड़क में पहुंचते हैं, फिर से कोई हमारे गाड़ी के सामने आता है और वो पुराना स्वभाव निकल के आता है, हमारे मुंह से वही क्रोध की बातें निकलती है, ठीक है ना। हमारा वो स्वभाव फिर से दिखाई देने लगता है। फिर हम घर पहुंचते हैं, फिर से घर में वो वातावरण है, फिर से हमारी परीक्षाएं होती हैं, और उसके बाद फिर से वो क्रोध आता, वो गंदी बातें, वो श्राप की बातें निकलती है, और तमाम वो बातों को फिर से दर्द, फिर से बीमारी, फिर से वो समस्या। तो फिर हुआ क्या? प्रतिज्ञा पूरी हुई? हेलो, प्रतिज्ञा पूरी हुई? नहीं हुई। इसी वचन को आप ध्यान से सुनेंगे। पिछले 2 हफ्ते से आप सुन रहे, पिछले रविवार जो नहीं आए वो मिस करे। मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेशन कर कि यीशु मसीह ने हर एक विधियों का लेख मतलब जो कुछ आपके विरोध में था। आपके विरोध में कौन है? शैतान, दुष्ट, श्राप, आपके जो भी बातें आपके विरोध में थी, उसको यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया है? क्या कर हीलर से जाकर क्या कर दिया? मिटा डाला। और दोष लगाने वालों को उतार कर क्या कर दिया? उसका खुल्ला तमाशा बना दिया ना। जैसे कि मोहल्ले के 2 लड़के लड़ते हैं, ठीक है ना। एक लड़का आया और बोलता, अंकल आपका बेटा ऐसा करता है, आपका बेटा ये करता है, आपका बेटा ऐसा करता है, आपके बेटे ने ये किया, वह कितनी कहानी पहुंचाया।
बोला कितना नुकसान हुआ? बोला मेरा कम से कम 1000 रुपए का नुकसान। पिताजी ने 1000 रुपए निकाला और उस दोष लगाने वाले को क्या कर दिया? दे दिया। बोले मुझे अब जा, अब मेरे बेटे के ऊपर तेरा कोई कर्ज नहीं है, ठीक है ना? और उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है, उसके बाद भी बोलता नहीं ऐसा है मेरा बेटा, वो तो मेरा बेटा मैं देख लूंगा, अभी तू जाता ही नहीं जाता। कौन ने बोला ऐसा? पिता ने बोला। किसको? अपने बेटे को बचाने के लिए वो दोष लगाने वाले। वैसे ही परमेश्वर ने शैतान के संग करा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके विरोधी शैतान के संग ऐसा ही किया है। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? आपको क्या लगता है परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं? परमेश्वर आपके संग है कि नहीं? मैं पूछता हूं, है? तो दिन में 100 बार बोलो परमेश्वर मेरे संग है। जब परमेश्वर हमारी ओर है, जब परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? वो शैतान आके क्या करता है? आप पर दोष लगाता, अरे तू तो देख तेरे बाप की वही बातें हैं, तेरे जीवन में वही है, वही है, वही है, तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम बोलते अपने मेरे संग शैतान को छोड़ नहीं रहा है, वही पंगा है मेरे जीवन में। पर आज मैं इस सामर्थ की चीज आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ध्यान करने को तैयार है? करने को तैयार है? सुन के जाने को नहीं, करने को तैयार है? हालेलुया। तो आप जो पिछले 2 सप्ताह से सुन रहे हो, अब आप अपने अंदर परिवर्तन देखने पाओगे। परिवर्तन चाहिए, क्योंकि वचन तो बहुत सुना, परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। बहुत सुने, यूट्यूब में सुने, ये मीटिंग वो मीटिंग, पर वही 10 के 10 परिवर्तन कुछ नहीं है। परिवर्तन चाहिए। अच्छा ऐसा ऐसे नहीं आएगा परिवर्तन। परिवर्तन चाहिए, ऐसा बोलो यस। सभी से तो तुम दया करो, मरी माफ करना, मरी हुई रखती मेरी सभी से तो माफ करना, दूसरी कली से ऐसा नहीं देखता मैं। जागृति चाहिए। आते समय तो ऐसा ऐसा, और प्रभु के वचन के समय ऐसा ऐसा करते, बड़ा मुश्किल, बड़ा दुख। फिर से एक बार ऐसा आप करो, सिखाना पड़ता सब यहाँ के किसान के इस बार नर्सरी के बच्चे सब ऐसा करो, बोलो यस। हाँ, सिखाना पड़ता। फिर से देखो हमारी मम्मी अभी ऐसी करें, ऐसा हो नहीं, तो हमारे घर ही में ऐसा, तो बाहर क्या करें? बोलो ऐसा करो, फिर से बोलो यस। अरे ऐसा कर रहे हो? यस। हालेलुया। देखो फिर से एक ही हालेलुया के बाद दूसरे हालेलुया में हालेलुया लगता है कि तो आगे ध्यान, तब जाके थोड़ा सब बंदे बैठे हैं। हालेलुया। अच्छे से दुआ करो बहन लोग, आप लोग ना जो अच्छी जागृति वाले लोग पूरी कलीसिया में दुआ करो, कई लोग बंधे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो आज बहुत सामर्थ्य वचन हम सुनने जा रहे हैं, आप ग्रहण करिए। और जो हम प्रतिज्ञाएं हैं, हम जैसे यहां पर सुने, हम क्या सुने? हमने क्या लिखा हुआ है? ये अब्राहम हमारे ही समान था, और उसके जीवन में क्या हुआ? विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ, ना विचलित हुआ। बोलो, निर्बल नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। अब हम क्या देखते हैं? बड़ा दिमाग बड़ा परेशान हो जाता है जब विश्वास हमारा निर्बल होता है, जब हम विचलित होते हैं, क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हो नहीं रहा है। चक्काई अभी भी नहीं मिल रही, घर में अभी भी परिवर्तन नहीं है, अभी भी आशीष नहीं है, अभी पैसों की दिक्कतें, अभी भी वो ही पुरानी बातें दिखाई दे रही है। हालेलुया। और मैं आपको आज चाबी दे रहा हूं, सामर्थ्य, कि वो सारी प्रतिज्ञा है, वो विधियों का लेख जो यीशु ने प्रतिज्ञा किया है, वो दिखाई नहीं देगा। श्राप दिखाई नहीं देगा, पीढ़ियों का श्राप दिखाई नहीं देगा, पुरानी गंदी बातें दिखाई नहीं देगी, पैसे की कमी दिखाई नहीं देगी, अरे कोई घबराहट, कोई बातें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप आज विश्वास में मजबूत बनोगे, आप विश्वास में विचलित नहीं होगे। हालेलुया। परमेश्वर में आपको, परमेश्वर वचन में विश्वास में क्या करेगा? दृढ़ बनाएगा। जोर से हालेलुया। जब परमेश्वर आपको दृढ़ बनाएगा, तो आप दृढ़ता, जो विश्वास में दृढ़ है, वो भी अपने जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। फिर से मैं आपके सामने, आपके बारे में पढ़ो, शुभ पढ़ो, जोर से, बेसिक से। हाँ, हाँ चलो 19 भी पढ़ो, कोई और 19 पढ़िए जल्दी।
हालेलुया। बोलो मैं विश्वास से निर्बल नहीं हुआ, संदेह नहीं किया, पर दृढ़ रहा। इसका मतलब यहाँ पर बाइबल को बताना चाह रही है जो कुछ है एक परमेश्वर के विश्वास से। हालेलुया। आप तो विश्वास करते हैं, ये विश्वास नहीं। सुनिए बड़े ध्यान से, विश्वास क्या है? हालेलुया। विश्वास क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिए। कितने लोग यहाँ बपतिस्मा लिए हुए हैं? हाँ बताओ। हाँ, जब बपतिस्मा लेते समय आपको क्यों बपतिस्मा लिया? आपने मन में क्या किया? विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और क्या विश्वास किया? बोलो। वो व्यक्तिगत उद्धार करता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से। और ये विश्वास के मन में था। मन में था क्या? पर आपने बपतिस्मा लेकर अंगीकार किया कि मैं पाप के लिए मर गया, बपतिस्मा में गाड़ा गया, अब मैं जी उठा हूं, अब मैं जीवित नहीं, मुझ में कौन जीवित है? यीशु। आपने अंगीकार किया। हालेलुया। आपने मुंह से बोला यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। तो विश्वास मन से, मन में नहीं, विश्वास कहां आया? दिखाई दिया। हालेलुया। सबने देखा नहीं ये बहन, इसने तो विश्वास करके बपतिस्मा ले ली, अब ये मसीह हो गई है। हालेलुया। दुनिया ने कब देखा उसको मसीह के रूप में? याद ध्यान दो। दुनिया ने कब देखा मसीह के रूप में? जब उसने मुंह से अंगीकार किया, बपतिस्मा में आंखों ने देख लिया, अब समझ गए ये कलीसिया की सदस्य है, ये क्या हो गई है? ये मसीह हो गई है, विश्वासी बन गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रतिज्ञा कैसे मिलेगी? ऐसी ही मिलेगी मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रतिज्ञा कैसे मिलेगी? क्योंकि दाऊद यहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है। हम 20-18वें पद में ध्यान दे रहे हैं। और उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि जो वचन के अनुसार कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, तू बहुत सी जातियों का क्या होगा? पिता। हम 20वां पद। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में विश्वास में विचलित नहीं हुआ। पर आखिरी लाइन और 20 की आखिरी लाइन आपके अनुवाद में क्या है? हाँ, हालेलुया। सब बोलो परमेश्वर की महिमा की। यहां लिखा है परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। सब बोलो परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। अभी विश्वास डामाडोल। चर्च में आते, हाँ सब कुछ बदल जाएगा, घर का पहुंचते पहुंचते पूरा विश्वास ऐसा हो जाता है ना, जहां आप बोल बोल के अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं, लग जाते हैं सब बिल्कुल। फिर कहां से ना? परंतु आज मैं बताना चाह रहा हूं इस विश्वास को दृढ़ करना। शैतान आपके विश्वासी को देख रहा है, परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है। हालेलुया। अब विश्वास किस पर? परमेश्वर के वचन पर, प्रतिज्ञा पर आपको विश्वास करना है। और ये एक ही लाइन है। वो क्या है मालूम है? मैं जब जैसे पिछले रविवार गया और दुआ कर रहा था, और फिर प्रभु ने बोला अगले रविवार के लिए तैयारी कर। और जब मैं तैयारी करा, प्रभु मुझे ये वचन दे दिया। और फिर सप्ताह भर में सोचता रहा, विचार करता रहा, प्रभु कह रहा है परमेश्वर की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपने विश्वास को क्या बनाओ? दृढ़ बनाओ। हालेलुया। अब होता क्या? सुने बस चले आओ घर, नहीं होगा। अब शैतान चारों तरफ से घेरा है, परीक्षाएं वो पुरानी बातें हैं, परंतु प्रभु अब उत्तर सुन के आया, दुआ भी किया, अब तो हो नहीं रहा, पर वैसा होगा। हालेलुया। शत्रु हारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई आएगी, आशीषें आएंगी, नया दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। नई आशीषें आएंगी। आपको विश्वास करना है, और विश्वास कब परिपक्व होता है? ध्यान से, अधूरे विश्वास से नहीं होता। विश्वास जब पूरा परिपक्व हो जाता है। फल कब देता है? पेड़ का फल देता है, बीज लगाते सब देता। क्या अभी क्या कर रहा है? थोड़ा अंकुर आया, थोड़ा पौधा बना, और पानी डाले, और पानी डाले, अब क्या बना? फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फल आया, अभी भी नहीं आया, और बड़ा हुआ, अब आया नहीं, अभी तो फूल आया, फिर क्या आएगा? फल आएगा। उसके बाद आप बोलोगे हाँ अब मेरा पेड़ क्या दे रहा है? फल दे। आपका विश्वास कब फल देगा? जब विश्वास क्या हो जाएगा? पूरा परिपक्व हो जाएगा। आप बोलोगे अरे जो मैंने बीज बोया था वो पेड़ बड़ा हो गया है और फल देने लगा है। इसी प्रकार आपका विश्वास जो भी बीज के समान है, उसको सींचना है, सींचना है, सींचना है प्रार्थना के द्वारा। और विशेषकर छोटी बात, बहुत छोटी बात प्रार्थना में, परमेश्वर की
महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। हालेलुया। मतलब आपको विश्वास के फल देखने के लिए, वो प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखने के लिए, आपको उस प्रतिज्ञा के लिए, उस वचन के लिए परमेश्वर का क्या करना है? महिमा देना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। ये छोटी सी बात, चंगाई, अधिकतर लोग चंगाई ज्यादा करते हैं, तो मैं आपको चंगाई बता रहा हूं, इसी को उदाहरण बताना चाहता हूं। अब देखो, चंगाई हम सब जानते हैं। यीशु ने कहा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके घाव से मैं स्वस्थ हुआ, उसने मेरे रोगों को ले लिया। दर्द से दर्द वही है, तकलीफ वही है, ठीक है ना? क्यों नहीं जा रही है? क्या बात है? ठीक है ना? अभी उस वचन पर विश्वास है, पर वो विश्वास परिपक्व नहीं हुआ है, और वो उस वचन का विश्वास है अभी फल नहीं दिया। हालेलुया। और विश्वास का फल क्या है? सुनो ध्यान से। चंगाई के विश्वास का फल चंगाई है, छुटकारे पर विश्वास का फल छुटकारा है, संपत्ता के विश्वास का फल संपन्नता है। मतलब फल दिखता है। हालेलुया। फल दिखता है। सब बोलो, फल दिखता है। चंगाई दिखेगी हमें, छुटकारा दिखेगा। हाँ, अब इसके जीवन में कोई बंधन नहीं है, ठीक है? उसके बाद संपन्नता दिखेगी, और ये गरीबी में नहीं है, इसके बाद बहुत धन है, हमें दिख नहीं रहा। अपन देखो अपने जीवन में झांक को दिखता है, कुछ अच्छाई दिखती है अपने अंदर, नहीं दिख रही है। मालूम है क्यों? अभी विश्वास ने फल नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। करना क्या है? बहुत छोटी सी बात, करना क्या है? बोलो, करना क्या है? कैसे बनेगा? वही तो सब, जैसे आज का वचन है, कैसे बनेगा? हाँ, तो एक जन तो समझ गया, प्रभु का धन्यवाद। उस वचन की बड़ाई करना, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उस प्रतिज्ञा के विषय में परमेश्वर चाहता विश्वास रखो, महिमा करो। क्या अब्राहम ने क्या विश्वास किया था? बोलो, बड़े ध्यान से सुनो। क्या विश्वास किया था? पढ़िए 18 का, फिर से पढ़िए, बार बार पढ़ाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। क्या किया था 18 पद में? क्या विश्वास किसने किया? उस वचन के अनुसार। क्या वचन था वो? हाँ, एक ही वचन था, तेरा वंश बहुत सी जातियों का क्या बनेगा? तू पिता होगा। आकाश के तारे, समुद्र की धूलि के कण के बराबर तेरा वंश होगा। अभी कुछ भी नहीं है, चंगाई है नहीं, छुटकारा है नहीं, तंगा भी 1000 से 2000 तक हुई नहीं, अभी 1000 में लटके, कुछ भी नहीं परिवर्तन है, कोई शांति नहीं है। विश्वास ने फल नहीं दिया। हालेलुया। सुना तो मैंने, पढ़ा भी मैंने, 2-4 बोला, 2-4 बार वचन बोला भी। यहाँ ध्यान दीजिए, काम 2-4 दिन का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को प्रतिज्ञा कब मिली थी? बोलो, अब्राहम को प्रतिज्ञा कब मिली थी? करीब तो सही हो गया। अब प्रतिज्ञा पूरी कब हुई? हाँ, 100 वर्ष का। सारा कितने साल की? 99। पति एक ही साल बड़ा। हालेलुया। कितने साल महिमा करा उसने? बोलो, कितने साल महिमा किया? बोलो, कलीसिया सुनना चाहता हूं, कितने साल महिमा किया? किस चीज की महिमा किया? क्या, किस बात को लेके महिमा किया? क्या वचन था? हाँ, इसलिए मैं बार बार पूछा था कि आप बोलो, समझ में आए। उसने महिमा किया, धन्यवाद, मेरा वंश प्रभु जी, वो मुझे अनेक जातियों का पिता बनाएगा, मेरा वंश आकाश के तारों के बराबर होगा, समुद्र जल को। फिर सुबह उठता था, फिर शाम को एक ही बात करता था। अभी हम लोग कुछ लोग होते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ बोर मत हो, हम बार बार वजन से तेज बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, वजन से ये मेरे मन यहोवा को धन्य है, वजन से ज्ञान में अपराध प्रदान की शक्ल में वास करता है, शक्तिमान की यहोवा को वजन से करते हैं। हम लोग बार बार बोलते रहते। बोर मत होना कभी। क्यों बोर नहीं होना है? हम बोलते रहेंगे जब तक कि हमारा विश्वास क्या न देने लगे, ये वचन का विश्वास क्या न देने लगे, फल न देने लगे। हालेलुया। 2-4 दिन तो बोले थे, हमारा विश्वास का पिता कितने साल बोला था? अरे पीछे वाले कितने साल बोला था? वो नहीं बोल रहा। बहन बच्चे लोग कितने साल बोला था?
घर में कब लोग ऐसे धीमे धीमे बात करते हो? मुझको नहीं लगता लेडीज लोग ऐसी बात करती है। चर्च में मुंह नहीं खुलता। कितने साल? जोर से बोलो 25 साल। अरे बाप, एक साथ बोलो 25 साल। क्या किया अब्राहम ने? हाँ, परमेश्वर की महिमा किया इस वचन को लेके। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी चंगाई, अभी भी पेट में दर्द, बार बार वही तकलीफ, बार बार वही समस्या, मैं सोचता, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा, मैंने वीडियो को हमें बता दिया, मैंने घोड़े खा लिए, मैं तुम्हारे लिए श्रापित हो गया। यीशु तूने सब कुछ तो कर दिया, पर जो तूने किया है उसका फल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हेलो, फल कब दिखाई देगा? प्रभु कहता है जब तू विश्वास तो करता हूं। अरे ये विश्वास नहीं, विश्वास जब पूरा पक्का बड़ा हो जाएगा ना, तब विश्वास करेगा। तू कैसे पक्का होगा प्रभु? क्या ध्यान दो, कैसे पक्का होगा? पक्का होगा जैसे अब्राहम ने पक्का किया। 25 साल की, 75 साल से लेकर 100 साल तक वो सुबह शाम बोलता था, मैं बहुत सी जाति का पिता बनूंगा, मैं बहुत सी जाति का पिता बनूंगा, मैं बहुत सी जाति का पिता बनूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, तूने मुझे चुना है, तूने कसदियों के देश से लेकर आया है, ये भूमि मुझे दे दिया है, और इस भूमि में आकाश के तारे और समुद्र की धूली कण के बराबर आप मुझे संतान देंगे। दिन और रात 25 साल। हालेलुया। शायद परमेश्वर को 25 साल नहीं, शायद 25 महीने इंतजार कराए, पर यदि ढंग से अब सुबह शाम इस वचन को जब तक परिपक्व न हो जाए, विश्वास मरना देने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? चलो अब इसमें मैं जानना चाहता हूँ आपको, उसमें बहुत गहराई है, पर मैं चाहता हूँ जरा नीचे की बात को, जरा बेस की बात को आप समझ में जाओ, तब आप गहराई की बात पकड़ पाओगे। ध्यान से मैं इसमें इसलिए बोलता हूँ यूट्यूब में, आप लोग इसको 2 या 3 बार सुनाता हूँ, इसलिए क्योंकि कई बार एक बार में समझ में नहीं आता। बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार उस पदों को सुनो, बार बार बातों को सुनो, और उस पद को सुन के, इस बात को सुन के आपको मालूम है करना क्या है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कितने साल? 25 साल। आपको क्या करना है? दिन और रात उस प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है। हालेलुया। जैसे बीमार कोई व्यक्ति, कितने बीमार बैठे, रोज दिन रात बोले, धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, धन्यवाद तूने मेरे बदनाम को ले लिया और मेरे पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जीव, मेरे तेरे घाव से मैं चंगा स्वस्थ हो गया हूं। हालेलुया। 2 बार बोलने में नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको कहानी बताया था, सच्ची घटना बताया था, सुनो। एक बड़े चर्च में एक पास्टर के पास एक लेडी आई थी, और उस लेडी के पास गले का कैंसर था, और जब गले का कैंसर था वो बहुत तकलीफ में थी, बहुत दर्द में, बहुत। पास्टर बोले, प्रभु मैं कैसे इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, चंगाई नहीं पाई है। तो बहुत पास्टर भी दुखित हो गया, मैं क्या करूं प्रभु? पवित्र आत्मा ने बोला, इसको जाके बोल, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद को हजारों बार लिख डालो। और उनका प्रेयर माउंटेन का, प्रार्थना की पहाड़ी, वहां लोग प्रार्थना करते थे। बोले कॉपी ले और 2:24 को लिखना, और बोला धन्यवाद ये वचन मेरे लिए पूरा हुआ, धन्यवाद ये वचन मेरे लिए पूरा हुआ। कितने बार बोला? हजारों बार। वो लेडी लिखती जाती 2:24, और उसने स्वयं मेरी निर्बलताओं को ले लिया कि मैं पाप के लिए बनकर धार्मिकता के जीवन जीऊं, उसके भाव से मैं स्वस्थ हुई हूँ। धन्यवाद ये वचन मुझे पूरा हो। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, उसके बाद फिर हफ्ते के भर के बाद फोन आया। यहाँ ध्यान सुनो, हफ्ते भर के बाद पास्टर के पास फोन आया, और पास्टर से जब वो बात कर रही थी ना, ऊंची आवाज में, खुले गले से, पास्टर बोलता, अरे ये तो वही लेडी है जो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, इतना दर्द में मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पर तो उसके बाद तेरा बीमारी क्या? बोला पास्टर साहब पता नहीं बीमारी तो कब से चली गई, पर मेरा गला बिल्कुल खुल गया है, और मैं परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ, कैंसर छूमंतर हो गया। हालेलुया। पर इस चीज में हुआ क्या मालूम है? वो जब वचन बोलते महिमा करते उसके अंदर इतना विश्वास आया कि वो ना कैंसर ने उसके विश्वास को देख के कब फंस गया उसको भी पता नहीं चला। हालेलुया। यही है रहस्य। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बीमारी के छुटकारे का कारण, आपको छुटकारा पाने का रास्ता। आपको हर बात में, केवल बीमारी नहीं, हर चीज के लिए केवल धन्यवाद दो, उसके वचन निराश नहीं होना, विचलित मत होना, पर विश्वास को दृढ़ बनाना, फल लाना, क्या करते रहना है? इस वचन की स्तुति करते रहना। हालेलुया। कईयों के घरों में परेशानी, यहाँ ध्यान देना ना, हमें क्या करना? अपने घर में, अपने घर के लिए प्रभु के वचन को ढूंढना है। कौन सा वचन है? कौन सा वचन है?
प्रतिज्ञा को निकाले अपने घर के नीचे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु मेरे घर को तू बना, मेरे घर में बहुत सामान है, सब सामान चल रहा प्रभु, मेरे घर को बना, मेरे घर को तू बनाएगा, मेरे घर को तू बनाएगा। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ऐसा वचन पापा जी प्रार्थना करना पड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चल मैं आगे आपको ले चलता हूँ। निकालिए यिर्मयाह 13:16। जल्दी जल्दी हम देखेंगे 5-10 मिनट और। यिर्मयाह 13:16 पढ़ो, जोर से पढ़ो। सुनो और ध्यान दो, अहंकारी ना बनो, क्योंकि यहोवा ने कहा है, यहोवा परमेश्वर की महिमा। चलो इससे पहले जल्दी पढ़ो, मिला किसी को? अपने परमेश्वर की बड़ाई करो, इससे पहले कि अंधकार लाए, तुम्हारे पांव अंधेरे में पहाड़ों पर ठोकर खाए, अंधियारा आ जाए। हाँ हाँ, और तुम उजियारा मांगो तो मृत्यु आ जाए। हाँ, और घोर अंधकार पर, मतलब प्रभु कह रहा है ये सब बातें होने के पहले क्या करो? पहली लाइन, परमेश्वर की क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? परमेश्वर की। यही तो परमेश्वर चाह रहा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। जब मैंने कोरस गाया ना, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु, मेरे हाथ मारे, प्रभु मुंह पकड़ के बोलना चाहिए। बोलो प्रभु मेरी सहायता कर, तेरी सहायता से मैं तेरे वचन की प्रशंसा कर सकता, प्रशंसा परमेश्वर की सहायता से। आमीन, हालेलुया। थोड़ा मुंह बोलो, घर में जोर जोर की बातें करते हो, सड़क में जोर से चिल्लाते हो, तो बाद में वचन खोलने के लिए मुंह नहीं खुलता। शैतान मुंह बंद करना मांगता, मालूम है? बाकी सब जगह आवाज जोर की है, चर्च में आवाज नहीं खुलती, वचन के लिए मुंह नहीं खुलता। चलिए आगे पढ़ेंगे। पहला शामिल 6:5। जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी सामर्थ की बात बताकर फिर समाप्त करूंगा। जल्दी पढ़े। हाँ, गिल्टी हो, हाँ 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 हाँ। ये कहानी मालूम है आपको? आप सबको मालूम है तो हाथ उठाओ, नहीं मालूम तो पीछे रखो। चलो, 2 जन को तो मालूम, 2-3 लोगों को मालूम, बाकी को नहीं मालूम। बाइबल पढ़ो और बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है। क्या हुआ था? फलिस्तियों ने परमेश्वर की भाषा का शब्द उठाकर रख लिया। सब ध्यान से सुनो। और उनका एक देवता था दागोन। वो जो सोचे जैसे इजराइलियों का देवता वैसे हमारा देवता, तो उन्होंने उठाकर अपने देवता के मंदिर में उसको क्या कर दिया? रख दिया। सुबह उठे तो उनका देवता मुंह के बल गिरा पड़ा। तो उन्होंने बोले अरे ऐसी गिर गई होगी हवा से मूर्ति। उठाया, दूसरे दिन देखे फिर से मुंह के बल गिर गया। अब की बार को मुंडी भी टूट गई, मूर्ति की अकेली भी टूट गई, पूरा चकनाचूर। अरे बाप रे, ये समझ गए तो मूर्ति क्या हो गई? प्रभु के उपस्थिति में खंडित हो गई। पर इतना नहीं हुआ, इसके बाद सबके शरीर में गिल्टियां निकल आई। क्या ध्यान दो, प्रभु ने क्रोध भेजा, सबके शरीर में क्या आ गई? गिल्टियां आ गई। उन्होंने उठा के कहीं और रखा। फिर इसके बाद वहां पर महामारी आ गई। इतने चूहे मर गए, महामारी फैलती गई। बोले क्या करे क्या करे? तब किसी ने बोला परमेश्वर की महिमा करो। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा करो। अच्छे से बोलो, परमेश्वर की महिमा करो। अरे कैसे करें? ठीक है ना? तो उन्होंने एक काम करो, वो चूहे, सोने की चूहे बनाओ और गिल्टियां बनाओ सोने की, और अपने यहाँ की 2 धारी गाय लो जिनके बच्चे बिल्कुल छोटे हो, और उनकी गायों को लेकर 2 धारी गाय को लो, वाचा का संदूक के लिए एक बढ़िया बैलगाड़ी बनाओ, और उसके बाद सोने की गिल्टियां और सोने के चूहे रखो एक बॉक्स में और उसको छोड़ दो, और देखो जब कहा जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब वो गया, कोई इसको चलाने वाला नहीं था। ध्यान सुनना, अपने आप पैर दौड़ रहे थे, 2 धारी गाय दौड़ रही थी।
जाके एक पत्थर पे रुक गई और उसके बाद लोगों ने बेच से देखा, जाके किसको बुलाया, याजकों को बुलाया। कोई भाषा के संदूक पे कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता था क्योंकि वो पवित्र है। उसको उठाया और देखा, अरे इन लोगों ने पलिश्तियों ने वापस भेज दिया है, उन्होंने प्रभु की महिमा करी है, उन्होंने पश्चाताप करा है, सोने की गिलटियां, सोने के चूहे भेजे हैं। तो उसी बैलों को उन्होंने वहीं पर गायों को बलि चढ़ाया, प्रभु की महिमा करी। और उसके बाद खबर लगी पलिश्तियों की गिलटियां और पलिश्तियों की महामारी दूर हो गई, प्रभु का क्रोध चला गया। क्योंकि उन्होंने किसकी महिमा करा? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? शैतान। मैं आने वाले हफ्ते में प्रभु अगुवाई करेगा तो बताऊंगा। इस विचार में, इस मन में दो जन बात करते हैं विचारों से, एक शैतान और दूसरा परमेश्वर। पहला परमेश्वर और कौन बात करता है? शैतान। शैतान जब भी बात करता है तो आपके मुंह से चिड़चिड़ाहट, आपके मुंह से कुड़कुड़ाहट, आपके मुंह से नकारात्मक, आपके मुंह से हमेशा गंदी बातें निकलती है। जब भी किसी के मुंह से गंदी बात, समझ जाना इसके अंदर दिमाग में कौन बात कर रहा है? जोर से बोल, कौन बात कर रहा है? शैतान। तो सच्चाई है, प्रभु के लोगों से भी शैतान उसके बात करता है और वो शैतान की सुनते हैं और शैतान उनकी जबान को, उनके दिमाग को इस्तेमाल करता है। परंतु आपको अपने मन को शुद्ध बनाना है। हालेलुया। ताकि आपके विचारों से कौन बात करे? परमेश्वर बात करे और आपके मुंह से परमेश्वर की क्या हो सके? महिमा हो सके। हालेलुया। इस्राएल जब निकल के आए मिस्र देश से, जंगल के मार्ग में लोग कुड़कुड़ाए, शैतान ने उनके मन में विचार डाला, उन्होंने अपने मुंह से कुड़कुड़ाया, गालियां बकी, परमेश्वर को और शैतान और मूसा को कोसा। तो क्या हुआ? जिंदा रहे? क्या हुआ? बोलो, जंगल के मार्ग में सब जिंदा रहना चाहते हो? शैतान के अपने दिमाग में शैतान की बातों को मत लो, अपने मुंह में मत लाओ। हालेलुया। आप परमेश्वर की बात सुनो, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और जब परमेश्वर की महिमा करोगे, प्रभु कहां लेके जाएगा? प्रतिज्ञा के देश में, जहां कौन पहुंचा था? यहोशू और कालेब, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, जो आशीषों का देश है। हालेलुया। तो जो स्तुति करते रहे 40 साल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ हम इस्राएल देश में पहुंचेंगे, हम कनान में पहुंचेंगे, दूध मधु की धारा में वो पहुंच गए। हालेलुया। और जो कुड़कुड़ाए वो जंगल के मार्ग में, बोलो, बीमारी मार डालेगी। साथ बोल रहा हूं, कुड़कुड़ाओगे बीमारी मार देगी, बुड़बुड़ाओगे शैतान के विचारों की को सुन के बोलोगे, मार देगी वो बातें। और सच्चाई बोल रहा है, बंधन उसी बंधन में मर जाएगा। पर प्रभु ने हमको जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है, छुटकारा देने आया है, आशीष देने आया है। और आप इस प्रतिज्ञा को लेकर आज निर्णय लीजिए, बस मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा, दिन और रात करूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर है। मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, जो कुछ भी मुझ में धन्य क्या है। मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, उसके किसी उपकार को मत भूल। वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को क्षमा करता, तेरे सब में करुणा और दया करता, वो तेरी लालसाओं को भली वस्तुओं से तृप्त करता। धन्यवाद निकलता रहेगा। हालेलुया। महिमा निकलती रहेगी। प्रत्येक विश्वास का फल क्या देगा? विश्वास का पेड़ क्या देगा? फल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातें नहीं रहेगी, अब वो दिखाई देगी, चंगाई देगी। अब पेट का दर्द नहीं होता। हालेलुया। अब पेट का दर्द नहीं होता। मैं अपने जीवन में चंगाई पाया हूं, मुझको मालूम है, प्रभु की संपर्क से पाया हूं, मैंने छुटकारा पाया हूं। मैं प्रभु की महिमा देना चाहता हूं। मैंने भजन सीखता 143 का आखिरी पद, जब मैं बहुत बीमार था, पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में वचन दिया। मैंने लोगों को, अपने घर के लोगों को पढ़ो, क्योंकि मैं इतना कमजोर था, मेरे को पढ़ते नहीं बनता था, बाइबल उठाते नहीं बनता था। मैं मम्मी को, शिफा को, इनको बोलता पढ़ो पढ़ो, एक बार और पढ़ो, इनको परेशान करता था और इनके पीछे पीछे बोलता था, हे प्रभु अपनी करुणा के कारण मेरे शत्रुओं को काट डाल, मेरे प्राण के सताने वालों का सत्यानाश कर, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। मालूम है बीमारी कहां से आई? शैतान ने अटैक किया और प्रभु ही लड़ेगा और मुझको उसका वचन तलवार मुझको चंगाई देगी। हालेलुया। 3 बार 4 बार, फिर उसके बाद मुझको वचन याद हो गया, बोलता रहा। मैं 10-15 दिन के अंदर मैंने परिवर्तन देखा अपने आप में। हालेलुया। वो जो डायलिसिस चल रहे थे, वो डायलिसिस बंद हुए।
हालेलुया। मैं बताना जो चाह रहा हूं, परमेश्वर की महिमा करना है इस वचन को लेकर, और आप छुटकारे में देखोगे। काफी लोग पूछते डायलिसिस बंद, मैंने हाँ कब से? बोले कोई किडनी की प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाई, एक भी दवाई नहीं है। कभी ऐसा केस सुना आपने? कोई सुना है? लाखों में एक केस कोई खड़ा है आपके सामने। हालेलुया। वो महिमा प्रभु के लिए है। हालेलुया। क्यों? किसने दिया ये काम? बड़ा काम किसने किया? महिमा में किसको दूंगा? किसने किया? परमेश्वर की महिमा, उसके वचन को लेकर महिमा करने से प्रभु ने चंगाई दिया है। उसका वचन कभी नहीं करता है। हालेलुया। आपकी बीमारी बहुत छोटी है, आपकी समस्या बहुत छोटी है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। बस आज से यीशु नाम, यीशु के लहू से ऊपर बढ़ो और बाइबल खोलकर वचन संहिता में से, यशाया में से, मत्ती में से और पत्रियों में से वचन को अंडरलाइन करो और वो पकड़ पकड़ उसको पढ़ के धन्यवाद धन्यवाद और प्रभु की महिमा करो। सब कुछ पलट देगा परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर क्या कर देगा? पलट देगा। हालेलुया। जो अभी हमने पढ़ाई पर आखिरी में फिर से पढ़ना, वचन संहिता 18 हम समाप्त करेंगे। 18 अध्याय उसका 748 पढ़ दीजिए, बस 48। वे मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ाया है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से मुझे बचाता है। आगे का पद और पढ़ो जल्दी। इसलिए मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम को। समझ में आया? अभी सुनो यहां से, अभी बंधन टूटे नहीं है, टूटना है। पर दाऊद ने क्या करना चालू कर दिया? स्तुति करना चालू कर दिया। और क्या बोला? मेरे शत्रुओं से बचाता है, मेरे सर को ऊंचा करता है, मेरी लड़ाई लड़ता है। धन्यवाद, उसके वचन की स्तुति हो। और परमेश्वर ने उसकी लड़ाई लड़ा और जो उसने स्तुति करा था उसने विजय को पा लिया। हालेलुया। चाहते हो आपके घर का शैतान अब दिखाई ना दे आगे को, आपके शरीर की बीमारी दिखाई ना दे, आपके घर में महिमा और शांति और संपन्नता दिखाई दे, अपनी जबान को बदल डालो और वचन को लेकर महिमा और स्तुति करना आरंभ कर दो। हालेलुया। फिर आप देखो कैसे बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। बोलना चालू कर दो, मेरा भविष्य उज्जवल है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए लाभ की योजना बनाई है। हालेलुया। बोलो, अपने बार बोलो, जब तक कि आपको भविष्य दिखना ना लगे। सुनो बच्चे लोग, जब तक कि आपको भविष्य दिखने न लगे, अरे 2 लाख की नौकरी ना दिखे, जब तक कि आपका घर बनते ना दिखे, जब तक आप आपको मसीह में और संसार में अपने आप को ऊंचा होते ना देख लो, तब तक वचन की महिमा करते हैं। हालेलुया। व्यवस्था में 8:18 में लिखा है, जिस काम में तू परमेश्वर तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे सामर्थ देता है कि जब तक संपत्ति ना मिले 8:18 को लेकर दुआ करो। धन्यवाद दो, धन्यवाद। परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है कि मैं संपत्ति प्राप्त करूं। प्रभु मुझे सामर्थ देता है, इसकी स्तुति करते रहो जब तक कि संपत्ति आना जाए। हालेलुया। समझ में आ गया? लाखों की बात बहुत सस्ते में बता दिया हूं मैंने। यदि इसको पकड़ लो, बार बार सुनना, तो आप अपने जीवन में वचन को यहां नहीं पर इसको अपने जीवन में पूरा होते हुए देखो। विश्वास का बीज बड़ा होकर फल लाएगा और फल जब आएगा तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बीज जमीन के अंदर दिखाई नहीं देगा, पौधा छोटा दिखाई नहीं देगा, फल नहीं लगा तब तो कोई देखता भी नहीं है। बीज का पेड़ है, लगा तो फल कहाँ है? और जब फल आएगा, हालेलुया, तब लोग महिमा करेंगे, पर आपको पहले महिमा करना है। हालेलुया। लोग तो बाद में फल देख के महिमा करेंगे, अरे हाँ इसको इतनी अच्छी नौकरी लग गई, बड़ी इसकी चंगाई मिल गई। वो लोगों का काम है, पर आपका काम है फल आने के पहले उस वचन की महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पीछे बोलो, धन्यवाद यीशु, तेरे वचन मैंने सुना। जब बोलो तो मुंह खोल के बोलो, सब बोलो। धन्यवाद यीशु, मैंने तेरे वचन को सुना। विश्वास के वचन, जैसे विश्वास का पिता अब्राहम निराश नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, परंतु प्रतिज्ञा के विषय में विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की।
मेरी सहायता कीजिए। जितने वचन प्रतिज्ञा के हैं मेरे जीवन से जुड़े हैं, मैं दिन और रात उस वचन की स्तुति करूं और उस वचन के लिए परमेश्वर की महिमा करूं। जैसे अब्राहम 25 साल तक महिमा करता रहा, मैं भी दिन और रात उस वचन को लेकर महिमा करता रहा। और मुझे विश्वास है मैं परिवर्तन देखूंगा, मैं अपने जीवन में चंगाई देखूंगा, छुटकारा देखूंगा, संपन्नता को देखूंगा और आशीषों को देखूंगा। मेरी सहायता कीजिए, तेरी सहायता से तेरे वचन की स्तुति करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद।